आज के इस लेक्चर में हम इंटर प्रोसेस कम्युनिकेशन को स्टडी करेंगे। इंटर प्रोसेस कम्युनिकेशन मीन कि वे द प्रोसेस कम्युनिकेट विद ईच अदर। जैसे कि हमें पता है कि हमारे सिस्टम के अंदर मुख्तलिफ प्रोसेस जो हैं वो रन कर रहे होते हैं, तो दीज प्रोसेस में नीड टू कम्युनिकेट विद ईच अदर। सो वो वे द प्रोसेस कम्युनिकेट विद ईच अदर इज़ नॉन एज इंटर प्रोसेस कम्युनिकेशन। यानी कि प्रोसेस के दरमियान में जो कम्युनिकेशन होगी, जो डिफरेंट प्रोसेस रन हो रहे ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर, उनको हम इंटर प्रोसेस कम्युनिकेशन कहते हैं। द प्रोसेस execute concurrently in the OS operating system may be either independent process और cooperative process। इट्स मीन कि कंप्यूटर के अंदर आपके पास सिस्टम के अंदर जो है वो एट अ टाइम साइमल्टेनियसली जो है मल्टीपल प्रोसेस जो है वो रन कर रहे होते हैं, एग्जीक्यूट कर रहे होते हैं, टू और दो से ज़्यादा सेम टाइम में। और ये प्रोसेस इंडिपेंडेंट प्रोसेस भी हो सकते हैं और कोऑपरेटिव प्रोसेस भी होते हैं। तो हम देखते हैं कि क्या मतलब इंडिपेंडेंट प्रोसेस और कोऑपरेटिव प्रोसेस, इनको हम देखते हैं फर्दर। अ प्रोसेस इज इंडिपेंडेंट इफ इट कैन नॉट अफेक्ट or be affected by the other process executing in the system, and the process that does not share a data with any other process is independent process। बड़ी सिंपल सी बात है, हम उन प्रोसेस को इंडिपेंडेंट प्रोसेस कहेंगे जो किसी दूसरे प्रोसेस को इफ़ेक्ट नहीं करते, ना उनसे खुद इफ़ेक्ट होते हैं। तो इन ऐसे प्रोसेस को हम कहेंगे दैट आर इंडिपेंडेंट प्रोसेस। और ये जो है प्रोसेस अपने ही तरीके से जो है वो एग्जीक्यूट हो रहे होते हैं, और इन प्रोसेस में जो है ये अपना डाटा जो है वो किसी दूसरे प्रोसेस के साथ शेयर भी नहीं करते। सो दैट्स वाई दैट इज़ इंडिपेंडेंट प्रोसेस। नेक्स्ट वन जो है वो कोऑपरेटिव प्रोसेस है। तो कोऑपरेटिव प्रोसेस, अ प्रोसेस इज ए कोऑपरेटिव इफ इट कैन अफेक्ट or be affected by the other process executing in the system। Any process that share the data with the processes is cooperative process। So that is cooperative process। यानी कि एक प्रोसेस जो है वो किसी दूसरे प्रोसेस के साथ डाटा भी शेयर कर रहा हो, और दो या दो से ज़्यादा प्रोसेस जो हैं वो आपस में डाटा भी शेयर कर रहे हों, और एक दूसरे को उनकी शेयरिंग की वजह से वो एक दूसरे को इफ़ेक्ट भी कर रहे हों या अफेक्ट हो भी रहे हों, तो दैट इज़ नॉन एज कोऑपरेटिव प्रोसेस उनको कहा जाता है। तो इंटर प्रोसेस कम्युनिकेशन के लिए जो है वो कोऑपरेटिव प्रोसेस रिक्वायर्ड होते हैं। यानी कि इंटर प्रोसेस कम्युनिकेशन का जो टॉपिक हम स्टडी कर रहे हैं, इसमें जो प्रोसेस रिक्वायर्ड होते हैं दैट आर नॉन एज कोऑपरेटिव प्रोसेस। सो इंटर प्रोसेस कम्युनिकेशन के अंदर जो कोऑपरेटिव प्रोसेस होते हैं दे आर कम्युनिकेटिंग विद ईच अदर। एक एग्जाम्पल के थ्रू देखते हैं कि सपोज लेट्स से दो फ्रेंड्स थे, और दो फ्रेंड्स जो हैं वो किचन में जो हैं वो काम कर रहे हैं। एक जो है वो वेजिटेबल्स कट कर रहा है, और दूसरा फ्रेंड जो है वो उसको कुक कर रहा है। सो ये एक फ्रेंड जो है वेजिटेबल्स कट करने के बाद दूसरे फ्रेंड को दे रहा है, और दूसरा फ्रेंड जो है उसको कुक कर रहा है। एक और फ्रेंड है जो कि स्टडी रूम में बैठा हुआ है, और वो जो है किसी बुक को स्टडी कर रहा है। इट्स मीन कि ये दो जो फ्रेंड्स हैं जो आपस में एक दूसरे के साथ जो है जिनका टास्क इंटर रिलेटेड है, जो एक दूसरे के ऊपर डिपेंड कर रहे हैं, लाइक जैसे कि वो वेजिटेबल कट करके वो दूसरे फ्रेंड को देगा, तो देन दूसरा फ्रेंड जो है वो उसको कुक कर रहा है। So that is interrelated task, they are sharing the information। इसी तरह अगर इस फ्रेंड को अगर जो है साल्ट की ज़रूरत पड़ती है, तो वो अपने साथ वाले फ्रेंड को कहेगा कि भाई मुझे साल्ट दें। सो दे आर शेयरिंग द इंफॉर्मेशन, दीज आर इफेक्टेड बाय ईच अदर। अगर इस फ्रेंड ने जो है वेजिटेबल कट करके इसको सप्लाई देना छोड़ देगा, तो इसकी जो है कुकिंग जो है वो इफेक्ट होगी। सो दीज टू फ्रेंड्स आर इंटर रिलेटेड टू ईच अदर, दे आर कोऑपरेटिव प्रोसेस। और थर्ड फ्रेंड जो है दे आर रीडिंग ए बुक, और इसके जो टास्क या जो ये प्रोसेस, ये जो फ्रेंड जो है बुक रीडिंग कर रहा है, सो दैट इज़ इंडिपेंडेंट, ये इन दोनों को जो है इफेक्ट नहीं कर रहा। सो दैट इज़ इंडिपेंडेंट प्रोसेस, और दैट इज़ द एग्जाम्पल ऑफ कोऑपरेटिव प्रोसेस। तो सिस्टम में भी हमारे पास ऐसे प्रोसेस होते हैं कि जो आपस में कंकरेंटली एक दूसरे के साथ कंकरेंटली एग्जीक्यूट हो रहे होते हैं सेम टाइम में, और वो आपस में इंफॉर्मेशन जो है वो शेयर कर रहे होते हैं। इंटर प्रोसेस कम्युनिकेशन जो है
There are several reasons for providing an environment that allow the process cooperation. अब reasons कौन कौन सी हैं, किस reasons हैं कि जो allow करती हैं process को जो communicate जो है वो एक दूसरे के साथ करें, यानी कि कोऑपरेटिव प्रोसेस हैं, तो उनकी किस रीजंस की वजह से जो है वो एक दूसरे के साथ जो है वो कम्युनिकेट करेंगे। तो हम लेट अस सी, हम देखते हैं कि कौन कौन सी वो है। इंफॉर्मेशन शेयरिंग सबसे पहले जो रीज़न है कि सिंस सेवरल यूज़र में इंटरेस्टेड इन द सेम पीस ऑफ इंफॉर्मेशन, फॉर इंस्टेंस शेयर्ड फाइल, वी मस्ट प्रोवाइड अ इन्वायरमेंट टू अलाउ कंकरेंट एक्सेस टू द सच इंफॉर्मेशन। यानी कि एक सिंगल फाइल है और सेवरल यूज़र जो है उस इंफॉर्मेशन को जो है वो शेयर करना चाहते हैं। सेवरल यूज़र आर इंटरेस्टेड द सिंगल पीस ऑफ इंफॉर्मेशन, सो हमने एक इन्वायरमेंट प्रोवाइड करना है जिसमें वो इंफॉर्मेशन जो है वो एक्सेस हो सके कंकरेंटली, साइमल्टेनियसली, यानी कि मीन कि सेवरल यूज़र जो है वो एबल हों उस इंफॉर्मेशन को सेम टाइम में एक्सेस कर सकें। दैट इज़ वन रीज़न वाई जो है वो हमको इन्वायरमेंट ऐसी प्रोवाइड करनी पड़ती है कि प्रोसेस जो है वो आपस में कोऑपरेट करें, कोऑपरेशन करें। प्रोसेस कोऑपरेशन, टू और मोर यूज़र ट्राइंग टू एक्सेस वाया डिफरेंट प्रोसेस, यानी कि डिफरेंट यूज़र जो है वो डिफरेंट प्रोसेस के ज़रिए सेम पीस ऑफ इंफॉर्मेशन जो है वो एक्सेस करने की कोशिश कर रहे हैं। दोज प्रोसेस रिक्वायर्ड टू कोऑपरेट विद ईच अदर टू प्रोवाइड दिस इंफॉर्मेशन, सो दैट इज़ द वन रीज़न। जैसे कि मैं अभी पीछे एग्जांपल दी थी कि दो फ्रेंड्स जो हैं वो आपस में अगर कुकिंग कर रहे हैं तो उनको आपस में जो है इंफॉर्मेशन शेयरिंग होनी चाहिए। अगर वो कुकिंग कर रहे हैं, जस्ट ये पहले फ्रेंड को कहते हैं जी कि मुझे सॉल्ट दें या मुझे व्हाट्सएवर जो चीज़ है वो चीज़ रिक्वायर्ड है वो दें, तो दैट इज़ इंफॉर्मेशन शेयरिंग, जो एक दूसरे के साथ जो है वो आपस में इंफॉर्मेशन शेयर कर रहे हैं। सो दैट इज़ वन रीज़न प्रोसेस कोऑपरेशन। दूसरा जो है वो कंप्यूटेशन स्पीड अप है। कंप्यूटेशन स्पीड अप का मतलब कि इफ़ यू want a particular task to run faster, we must break it into a subtask, each of which will be executing in parallel with the other. Notice that such a speed up can be achieved only if the computer has multiple processing cores. आपके पास मल्टीपल कोर प्रोसेसर हैं, आपका एक बड़ा टास्क है, अगर आप उसको डिवाइड कर दें और उस टास्क को डिवाइड करने के बाद जो है आप पैरेलल एग्जीक्यूट करेंगे तो वो बजाय एक सिंगल टास्क जो है वो एग्जीक्यूट होने में टाइम लेगा, लेकिन अगर आप उसको ब्रेकअप करके पैरेलल मुख्तलिफ कोर्स के ऊपर जो है वो प्रोसेस स्पीड जो है एग्जीक्यूशन जब होगी उनकी, तो उससे कंप्यूटेशन स्पीड जो है वो आप क्या कहेंगे कि स्पीड अप कर लेंगे कंप्यूटेशन की स्पीड, यानी कि वो टास्क जो है वो जल्दी परफॉर्म हो जाएगा। सो वी हैव टास्क, वी डिवाइड दिस टास्क इनटू सेवरल सब टास्क। जस्ट लाइक आप एक प्रोग्राम बनाते हैं तो आप प्रोग्राम के अंदर उसके अंदर मॉड्यूल्स बना देते हैं छोटे छोटे, और वो मॉड्यूल जो है वो डिफरेंट फंक्शन परफॉर्म कर रहे होते हैं। सो दीज सब टास्क मेड रन कंकरेंटली इन ऑर्डर टू स्पीड अप कंपटीशन, सो दैट वन टास्क जो है वो बिगिनिंग से लेके एंड तक चलेगा और आपको वेट करना पड़ेगा। लेकिन अगर आपने सब टास्क बनाए होंगे और उनको ब्रेक डाउन किया होगा तो ये सब टास्क जो है कंकरेंटली एग्जीक्यूट हो रहे हैं और ये स्पीड अप कर रहे हैं कंप्यूटर की स्पीड को। दैट इज द वन रीजन द प्रोसेस कोऑपरेशन रिक्वायर्ड। सो दैट अदर वन इज अ मॉड्यूलैरिटी। मॉड्यूलैरिटी मीन मॉड्यूल्स जिस तरह फंक्शंस प्रोग्रामिंग के अंदर डेवलप करते हैं। सो वी मे वांट टू कंस्ट्रक्ट अ सिस्टम इन ए मॉड्यूलर फैशन, डिवाइडिंग द सिस्टम फंक्शन इनटू अ सेपरेट प्रोसेस और थ्रेड्स, यानी कि आपने सिस्टम्स को जो है मॉड्यूलरिटी, आपने सिस्टम इस तरह डिज़ाइन किया, उसको डिफरेंट मॉड्यूल्स में डिवाइड कर दिया। सो वी आर डिज़ाइनिंग ए सिस्टम। सो वन पर्सन जो है वो एक सिस्टम को डिज़ाइन नहीं करता, दे आर सेवरल पर्सन्स आर वर्किंग ऑन द सिस्टम, सो दे आर डिवाइडेड इनटू अ मॉड्यूल्स। तो बाद में उन मॉड्यूल्स को जो है वो हम क्या करते हैं, उसको इकट्ठा कर लेते हैं और एक सिंगल जो है वो आप गोल अचीव कर लेते हैं। जैसे कि अगर आप वर्ड चला रहे हैं MS वर्ड, तो MS वर्ड के अंदर स्पेल चेक जो है वो दैट इज़ अ वन मॉड्यूल। तो इसका मतलब है कि कोई भी एप्लीकेशन डेवलप कर रहे हैं तो उस पर मुख्तलिफ प्रोग्रामर और डेवलपर काम कर रहे हैं। हर प्रोग्रामर और डेवलपर जो है उसको टास्क दिया गया है, वो अपना जो है वो टास्क मॉड्यूल के ज़रिए उसको डेवलप कर रहा है और फिर उन तमाम प्रोग्रामर्स और डेवलपर के मॉड्यूल्स को जो है वो इकट्ठा करके
करके एक सिंगल अचीव जो गोल हम अचीव करना चाह रहे थे उसके ज़रिए हम अचीव कर लेंगे. सो वी अचीविंग अ मॉड्यूल, वी आर डिवाइडिंग अ सिस्टम इनटू मॉड्यूल. सो मॉड्यूल जो है वो उनको रिक्वायर्ड होता है कि वो एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट करें. सो दैट इज़ द रीज़न कि एक इन्वायरमेंट प्रोवाइड किया जाए, अलाउ द प्रोसेस कोऑपरेशन. तो इस तरह हम मॉड्यूलरिटी के थ्रू उसको अचीव करते हैं. सो दैट इज़ वन रीज़न. अनदर रीज़न प्रोसेस कोऑपरेशन. कन्वीनियंस जो है वो एक एन इंडिविजुअल यूज़र में वर्क और मैनी टास्क एट द सेम टाइम. फॉर इंस्टेंस a user may be editing, listening to music and compiling in parallel. तो एक ये जो है नेक्स्ट पॉइंट है एनवायरनमेंट प्रोवाइड करने के लिए. अलाउ द प्रोसेस कोऑपरेट ईच अदर और प्रोवाइड द एनवायरनमेंट टू कोऑपरेट ईच अदर, देन दैट बिकम वेरी कन्वीनियंट फॉर द यूज़र के लिए कन्वीनियंट हो जाए. अब ये दो टास्क जो हैं, दो जो फ्रेंड्स हैं जो कुकिंग कर रहे हैं, सो दे आर कन्वीनियंट क्योंकि ये एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट कर रहे हैं और ये जो टास्क परफॉर्म कर रहे हैं दे आर कन्वीनियंट, एक दूसरे के साथ कन्वीनियंस है. इसी तरह अगर एक सिंगल यूज़र जो है वो म्यूज़िक भी सुन रहा है एट अ टाइम सिस्टम के ऊपर और डॉक्यूमेंट भी टाइप कर रहा है या साथ वो प्रिंटिंग भी दे रहा है कंप्यूटर के ऊपर, प्रिंट भी कुछ करना चाह रहा है, सो दैट इज़ द कन्वीनियंस. सो दैट इज़ आल्सो रिक्वायरमेंट तो कि प्रोसेस जो है वो कोऑपरेट हों, एक दूसरे के साथ करें. तो ऑल दीज डिफरेंट प्रोसेस रनिंग एट द सेम टाइम, यानी कि ये तमाम प्रोसेस जो है रन कर रहे हैं सेम टाइम. सो इन प्रोसेस जो करंटली रन कर रहे हैं दे नीड टू कोऑपरेट विद ईच अदर. सो ऑल दीज प्रोसेस रन स्मूथली एंड विदाउट क्लैशिंग ईच अदर, सो दैट कन्वीनियंस एंड अदर रीजन टू प्रोसेस कोऑपरेट ईच अदर. तो प्रोसेस जो है वो एक दूसरे के साथ कोऑपरेट करें. तो दैट इज़ एक अनदर रीज़न जी. तो कोऑपरेटिंग प्रोसेस रिक्वायर एन इंटर प्रोसेस कम्युनिकेशन मैकेनिज्म दैट विल अलाउ देम टू एक्सचेंज डाटा एंड इंफॉर्मेशन. जब कोऑपरेटिव प्रोसेस होंगे इसका मतलब है कि वो एक दूसरे के साथ जो है वो कम्युनिकेट कर रहे हैं. तो इस हम देखते हैं कि कैसे कौन से वे हैं, व्हाट आर द वेज allow the process communicate to each other, how the inter process communication take place. तो हम इसको देखते हैं. तो बेसिकली जैसे ही कॉर्पोरेट प्रोसेस जो है वो इंटर प्रोसेस कम्युनिकेशन मैकेनिज्म के ज़रिए उनको क्या रिक्वायर्ड होता है, उनको अलाउ किया जाए कि वो अपने डाटा और इंफॉर्मेशन को एक्सचेंज कर सकें. एक्सचेंज कौन से प्रोसेस? द कोऑपरेटिव प्रोसेस, not an independent process. So that cooperative process required the mechanism, एक तरीका प्रोसीजर होना चाहिए जिसके थ्रू जो है वो डाटा एक्सचेंज हो सके कोऑपरेटिव प्रोसेस के दरमियान में. तो क्या मैकेनिज्म या प्रोसीजर होगा जिसके तहत जो है कोऑपरेटिव प्रोसेस जो है वो एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट करें या इंफॉर्मेशन शेयर करें. सो देयर आर टू फंडामेंटल मॉडल ऑफ द इंटर प्रोसेस कम्युनिकेशन. ये जो इंटर प्रोसेस कम्युनिकेशन है ये मीन कि इंटर प्रोसेस कम्युनिकेशन मीन कि कोऑपरेटिव प्रोसेस उसके अंदर इन्वॉल्व है और इन कोऑपरेटिव प्रोसेस को जो है आपस में एक दूसरे के साथ डाटा और इंफॉर्मेशन शेयर करनी है. तो कैसे शेयर करनी है? two fundamental models. So what are these two fundamental models? Shared memory and next one is a message passing. So that is two methods जिनके ज़रिए आप जो है इंफॉर्मेशन और एक्सचेंज डाटा जो है वो एक्सचेंज करना है. क्यों एक्सचेंज करना है? बिकॉज ऑफ कोऑपरेटिव प्रोसेस, बिकॉज दे नीड द इंटर प्रोसेस कम्युनिकेशन, क्योंकि दो प्रोसेस कोऑपरेटिव हैं और उन्होंने आपस में एक दूसरे के साथ डाटा और इंफॉर्मेशन एक्सचेंज करनी है. सो दैट्स वाई कि उनको कोई मैकेनिज्म चाहिए. तो फंडामेंटल शेयर्ड मेमोरी और मैसेज पासिंग इज़ ए मेथड जिसमें आप जो है वो डाटा शेयर करते हैं. तो सबसे पहले शेयर्ड मेमोरी. इन द शेयर्ड मेमोरी मॉडल अ रीजन ऑफ मेमोरी दैट इज शेयर्ड बाय द कोऑपरेटिव प्रोसेस इज एस्टेब्लिश. यानी कि शेयर्ड मेमोरी में क्या होता है कि एक रीजन ऑफ मेमोरी एस्टेब्लिश होती है जो कि शेयर होती है किन के दरमियान में? कोऑपरेटिव प्रोसेस के दरमियान में शेयर होती है. सो दिस पोर्शन ऑफ मेमोरी इज शेयर्ड बाय द कोऑपरेटिंग प्रोसेस. क्या होता है कि जब इन्होंने दो प्रोसेस ने अपनी इंफॉर्मेशन एक्सचेंज करनी हो, यानी कि डाटा और इंफॉर्मेशन जब एक्सचेंज करनी है, यानी कि डाटा रीड या राइट करना है, तो वो किस में करेंगे? शेयर्ड मेमोरी रीजन के अंदर करेंगे. सो व्हेन एवर प्रोसेस वांट टू कम्युनिकेट टू
अदर प्रोसेस, दो प्रोसेस कम्युनिकेट करना चाहते हैं एक प्रोसेस दूसरे के साथ, क्या करेगा, इट विल राइट और कम्युनिकेट इंफॉर्मेशन, और जो इंफॉर्मेशन वो कम्युनिकेट करना चाहता है या शेयर करना चाहता है वो कहाँ पे लिखेगा, वो राइट करेगा शेयर्ड मेमोरी रीजन के अंदर। और सेकंड प्रोसेस जो है जिसके लिए वो इंफॉर्मेशन होगी या वो रीजन जो इंफॉर्मेशन जो पहले प्रोसेस ने शेयर किया वो उस शेयर्ड मेमोरी से उसको रीड करेगा, जो कि फर्स्ट प्रोसेस ने जो इंफॉर्मेशन राइट की होगी वो उसको वहाँ से रीड करेगा और इट विल अंडरस्टैंड वो क्या कम्युनिकेट करना चाहता है शेयर्ड मेमोरी। इसकी एग्जांपल इसी तरह हम अगर प्रैक्टिकल लाइफ में देखें तो हमारे पास दो फ्रेंड हैं, हॉस्टल में रहते हैं, तो ये कमरे में एक नोटिस बोर्ड लगा हुआ है। इस नोटिस बोर्ड में एक फ्रेंड जो है उसकी ड्यूटी जो है वो डे टाइम है और दूसरा फ्रेंड जो है उसकी जो है ड्यूटी टाइमिंग जो है वो नाइट टाइम है। तो ये जब डे टाइम वाला फ्रेंड जो है वो ड्यूटी पे जाता है तो वो नोटिस बोर्ड, ये नोटिस बोर्ड लगा हुआ है, इसके ऊपर कोई मैसेज जो है वो राइट करके चला जाता है कि भाई ये कुक कर लेना, ये खाना पका लेना रात को। और जो नाइट शिफ्ट वाला फ्रेंड है वो आता है और वो देखता है कि ये नोटिस बोर्ड के ऊपर कौन सा मैसेज जो है वो राइट किया हुआ है, तो वो उस मैसेज को रीड करेगा और उस इंफॉर्मेशन के मुताबिक जो है उसको उस पर रिएक्ट करेगा। सो ये नोटिस बोर्ड जो है दैट इज एग्जांपल ऑफ शेयर्ड मेमोरी। सो इसी तरह एक प्रोसेस जो है वो मेमोरी के अंदर जो रीजन होता है उसके अंदर मैसेज राइट करता है और दूसरा जो है वो उसको रीड करता है। सो प्रोसेस कैन देन एक्सचेंज द इंफॉर्मेशन बाय रीडिंग एंड राइटिंग अ डाटा टू द शेयर्ड रीजन। उस शेयर रीजन के अंदर डाटा रीड और राइट करेगा। इन द मैसेज पासिंग मॉडल, ये जो सेकंड मॉडल जो है मैसेज पासिंग, कम्युनिकेशन टेक प्लेस बाय मीन ऑफ मैसेज एक्सचेंज बिटवीन द कोऑपरेटिव प्रोसेस, यानी कि एक प्रोसेस जो है मैसेज सेंड करेगा डायरेक्टली दूसरे प्रोसेस को और दूसरा प्रोसेस जो है उस मैसेज को रीड करेगा और एक्सचेंज होगी इस तरह इंफॉर्मेशन। जस्ट लाइक आप लोग नॉर्मल रूटीन में मोबाइल्स में या ईमेल्स करते हैं, दैट इज़ मैसेज पासिंग, जो कि आप मैसेज पास कर रहे हैं। सेम इसी तरह प्रोसेस भी जो है वो डायरेक्टली मैसेज पास करेंगे। सो दैट इज़ टू मॉडल जिनके ज़रिए जो है इंफॉर्मेशन एक्सचेंज होगी। हम देखते हैं कि इनमें क्या होता है मैसेज पासिंग में। तो जो और ये दोनों अभी जो हमने मॉडल स्टडी किए थे, कौन से मॉडल हमने स्टडी किए हैं, मैसेज पासिंग और शेयर्ड मेमोरी। सो दैट इज़ बिटवीन द कोऑपरेटिव प्रोसेस। रिमेंबर दैट इज़ ऑलवेज इन कोऑपरेटिव प्रोसेस, not independent process, because inter-process communication take place in between or among the कोऑपरेटिव प्रोसेस के दरमियान में हमेशा इंफॉर्मेशन जो है वो इंटर प्रोसेस कम्युनिकेशन होगी। सो ये हमारे पास एक डायग्राम है, इसके ज़रिए हम देखते हैं कि कैसे जो है वो जो हमने दो मॉडल्स देखे थे मैसेज पासिंग और शेयर्ड मेमोरी, दैट इज़ मैसेज पासिंग। तो प्रोसेस ए ने मैसेज जो है वो डायरेक्ट कर्नल को भेजा और कर्नल ने वो मैसेज जो है वो एक जो है डायरेक्टली सेंड किया बी प्रोसेस को। सो देयर इज़ मैसेज पासिंग टेक्निक, यानी कि प्रोसेस ए जो है वो मैसेज सेंड करेगा प्रोसेस बी को और प्रोसेस बी जो है वो मैसेज जो है वो रीड करेगा। सो दैट इज़ कर्नल यहाँ पे इन्वॉल्व है ऑपरेटिंग सिस्टम का। और सेकंड जो है यहाँ पे मैसेज ए और बी जो है शेयर्ड में यहाँ पे एक मेमोरी जो है वो एस्टेब्लिश हुई है रीजन, जैसे हमने पढ़ा भी था शेयर्ड मेमोरी रीजन। तो प्रोसेस ए ने जो भी मैसेज व्हाट्सएवर इंफॉर्मेशन जो वो शेयर करना चाहता है प्रोसेस बी के साथ, इट विल राइट हेयर दैट रीजन, और ये रीजन जो है दैट इज शेयर्ड मेमोरी रीजन। और प्रोसेस बी जो है उसने जो भी इंफॉर्मेशन प्रोसेस ए ने इस रीजन के अंदर राइट की होगी, इट विल रीड फ्रॉम हेयर, यहाँ से जो है वो तमाम की तमाम इंफॉर्मेशन को रीड करेगा। सो प्रोसेस बी और ए इनके दरमियान में द मेमोरीज एस्टेब्लिश दैट इज शेयर्ड मेमोरी रीजन, और ये शेयर्ड मेमोरी रीजन जो है दैट इज आल्सो वन मॉडल ऑफ इंटर प्रोसेस कम्युनिकेशन। जब तक दो कोऑपरेटिव प्रोसेस जो हैं वो आपस में जो है वो कम्युनिकेशन करना चाहते हो तो उनके लिए होता है। बोथ ऑफ द मॉडल जस्ट मेंशन आर कॉमन इन ऑपरेटिंग सिस्टम एंड मैनी सिस्टम इम्प्लीमेंट बोथ। दोनों सिस्टम दोनों कॉमन हैं और बहुत से सिस्टम दोनों को भी इम्प्लीमेंट करते हैं, और हर एक के अपने कुछ फ़ायदे हैं और कुछ नुकसान हैं। तो
तो मैसेज पासिंग इज़ यूजफुल फॉर एक्सचेंजिंग है स्मॉलर अमाउंट ऑफ डाटा, छोटा स्मॉल अमाउंट का डाटा पास करना, तो मैसेज पासिंग इज़ वेरी यूजफुल। मैसेज पासिंग इज़ आल्सो ईजियर टू इम्प्लीमेंट इन डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम दैट शेयर्ड मेमोरी, और डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम हम जैसे पीछे स्टडी भी कर चुके हैं, तो बेसिकली मैसेज पासिंग जो है वो ईजीली इम्प्लीमेंट भी हो जाएगा, ईजियर है इम्प्लीमेंट करना शेयर्ड मेमोरी रीजन के निस्बत किसके अंदर, डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम्स के अंदर। इसी तरह शेयर्ड मेमोरी कैन बी फास्टर देन द मैसेज पासिंग सिंस मैसेज पासिंग सिस्टम आर टिपिकली इम्प्लीमेंटेड यूजिंग अ सिस्टम कॉल एंड thus require the more time consuming task of kernel invention। तो शेयर्ड मेमोरी के अंदर जो है वो कर्नल की इन्वॉल्वमेंट इतनी नहीं है, बल्कि मैसेज पासिंग के अंदर ये फास्टर है शेयर्ड मेमोरी, जबकि आप मैसेज पासिंग जो मॉडल है दैट इज़ टिपिकली इसमें सिस्टम कॉल भी इम्प्लीमेंट होती है। सिस्टम कॉल क्यों इम्प्लीमेंट होती है, बेसिकली कर्नल ने इंटरवीन करना है, विदाउट कर्नल इन्वॉल्वमेंट जो है मैसेज पासिंग जो है वो मॉडल जो है वो एग्जीक्यूट नहीं होगा, मैसेज जो है वो कन्वे नहीं होगा। सो जब भी एक प्रोसेस ने दूसरे प्रोसेस को मैसेज पास करना है, सो सिस्टम कॉल जनरेट होगी और कर्नल जो है दैट मस्ट बी इन्वॉल्व, सो दैट इज़ time consuming, so that model is also time consuming। Recent research on a system with several processing cores indicate that message passing provide better performance than the shared memory on a such a system। लेकिन recent research ने जो है वो ये साबित किया है कि अगर आपके प्रोसेसिंग कोर्स जो हैं, सेवरल प्रोसेसिंग कोर हैं, जिस तरह आजकल हमारे मल्टी कोर सिस्टम्स आ रहे हैं, आ रहे हैं मार्केट के अंदर, तो उनके अंदर मैसेज पासिंग जो है वो बेटर परफॉर्मेंस है देन शेयर्ड मेमोरी की निस्बत। इसी तरह शेयर्ड मेमोरी सफ़र फ्रॉम कैशे करेंसी इशू विच अराइज बिकॉज शेयर डाटा माइग्रेट अमॉन्ग द सेवरल कैशेज। तो ये कैशेज का हमने देखा था, कैशे करेंसी क्या होता है, बेसिकली ये भी हम स्टडी कर चुके हैं। तो शेयर्ड मेमोरी जो है इसमें इशू भी हैं, जब कैशे के ज़रिए डाटा जो है वो मुख्तलिफ माइग्रेट होता है, ट्रांसफ़र होता है, तो शेयर्ड मेमोरी जो है वो प्रॉब्लम्स या इश्यूज क्रिएट करती है। सो दैट्स वाई ये कुछ एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस थे दोनों मॉडल के। तो दैट इज़ द इंटर प्रोसेस कम्युनिकेशन जिसको हमने स्टडी किया।